नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का परिचय और वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम त्रिज्यखंड से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग है जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। जैसे कि इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि एक क्षेत्र है जो कि दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ प्राप्त हो रहा है। इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड, जिसे इंग्लिश में हम सेक्टर कहते हैं। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ये आपको तब प्राप्त होगा जब दो त्रिज्याएं और संगत चाप आपस में मिलेंगे। त्रिज्यखंड दो होते हैं, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड और दूसरा होता है लघु त्रिज्यखंड। जाहिर सी बात है कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो त्रिज्यखंड छोटा होगा उसे हम जानते हैं लघु त्रिज्यखंड नाम से, और जो क्षेत्र बड़ा होगा त्रिज्यखंड का उसे हम जानेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड नाम से। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी त्रिज्यखंड के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आप सब जानते हैं कि बराबर होता है पाई आर वर्ग के। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हम फिर से वृत्त का क्षेत्रफल क्यों पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में तो हमें पढ़ना था त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल से ही हम प्राप्त करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री होता है तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा पाई आर वर्ग, क्योंकि जब अंशीय माप हमारा 360 डिग्री होता है तभी हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है पाई आर वर्ग। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हमारे केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 1 डिग्री है तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 1 डिग्री है तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वर्ग बटे 360 डिग्री। इसी प्रकार से जब हमारे केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप थीटा हो जाएगा तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वर्ग बटे 360 डिग्री गुने थीटा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि त्रिज्यखंड जब बनता है तो वो किसी न किसी कोण का जरूर होता है, और अगर उस कोण को हम थीटा मान ले तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा पाई आर वर्ग बटे 360 डिग्री गुने थीटा को हल करके। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर वर्ग के, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और थीटा त्रिज्यखंड का अंशों में कोण है। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि इस पर आधारित बहुत से प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो दोस्तों कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर वर्ग के। तो ऐसे ज्ञात करते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब हम बढ़ते हैं वृत्तखंड की ओर। तो दोस्तों वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में हो उसे वृत्तखंड कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस आकृति को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि जो भाग हमें जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड भी दो होते हैं, एक होता है लघु वृत्तखंड और दूसरा होता है दीर्घ वृत्तखंड। जिस वृत्तखंड का क्षेत्र कम होगा उसे हम जानेंगे लघु वृत्तखंड नाम से, और जिस वृत्तखंड का क्षेत्र ज्यादा होगा उसे हम जानेंगे दीर्घ वृत्तखंड नाम से। संपूर्ण वृत्त हमारा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और उसकी जो लंबाई अर्थात परिधि होती है वो 2 गुने पाई गुने आर की होती है। अगर हम उस संगत चाप APB का
वांछित लंबाई प्राप्त करें तो वो हमें प्राप्त होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर को हल करके। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर को हल करके। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि आपको अब इस APB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? अभी अभी आपने सीखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये जो त्रिज्यखंड है AOBP, सबसे पहले आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से आप घटाएंगे त्रिभुज AOB का मान। जब आप उस त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का मान घटाएंगे तो आपको वृत्तखंड APB का मान अर्थात क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा जब हम त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल से घटाएंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करने का सूत्र प्राप्त हुआ है, जो कि है थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई आर वर्ग, जो कि है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब आपके पास त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन पर आधारित प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का प्रयोग आप 3.14 कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको यह प्रश्न पढ़कर समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है जो कि है 4 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्यखंड का कोण भी दिया गया है जो कि है 30 डिग्री। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक त्रिज्यखंड है OAPB। तो दोस्तों त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल हम प्राप्त करेंगे सूत्र के द्वारा, जो कि है थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर वर्ग। यहाँ पर जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 3.14 गुणे 4 का वर्ग सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ से जब हम इन्हें और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.14 गुणे 4 बटे 3 सेंटीमीटर वर्ग। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12.56 बटे 3 सेंटीमीटर वर्ग। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल बराबर 4.19 सेंटीमीटर वर्ग लगभग। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हमें सूत्र मालूम होने से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाता है अगर हमारे पास थीटा का मान हो और त्रिज्या का मान हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मान ज्ञात करना था, जो कि हम ज्ञात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से घटाकर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है पाई आर वर्ग के, जिससे हम घटाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.14 गुणे 4 गुणे 4 सेंटीमीटर वर्ग घटा 4.19 सेंटीमीटर वर्ग। इसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50.24 सेंटीमीटर वर्ग घटा 4.19 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 46.05 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों इस तरह हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं सूत्र का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है। पाई का मान 22/7 लीजिए। दोस्तों आप स्क्रीन पर ये आकृति देख पा रहे होंगे जिसमें कि हमें वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या जो कि है 21 सेंटीमीटर और हमें कोण AOB का मान दिया गया है जो कि है 120 डिग्री। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम किस तरह ज्ञात करते हैं। वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर होगा
त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल के। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र के द्वारा, जो कि है θ/360 डिग्री गुणे पाई r वर्ग। इस सूत्र में जब हम सभी मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे 22/7 गुणे 21 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 22 गुणे 21 सेंटीमीटर वर्ग अर्थात 462 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों हमारे पास त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल आ गया है, जो कि है 462 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम OM लंब खींचेंगे AB पर। जैसा कि आप सब जानते हैं OA और OB त्रिज्या है इस वृत्त की, तो ये दोनों बराबर होगी। यहाँ से हमें RHS सर्वांग समता से प्राप्त हो रहा है कि त्रिभुज AMO सर्वांग सम है त्रिभुज BMO के, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो M है वो जीवा AB का मध्य बिंदु है और कोण AOM बराबर होगा कोण BOM के, जो कि बराबर है 60 डिग्री के। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो OM है वो x सेंटीमीटर का है। अब त्रिकोणमिति के अनुपात से हम त्रिभुज OMA से कह सकते हैं कि OM बटे OA बराबर होगा cos 60 डिग्री के। जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बटे 21 बराबर 1/2। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 21 बटे 2 सेंटीमीटर। और त्रिकोणमिति के अनुपात से हम ये भी कह सकते हैं कि AM बटे OA बराबर होगा sin 60 डिग्री के। जब हम यहाँ पर इन दोनों के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AM बटे 21 बराबर वर्गमूल 3/2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AM बराबर 21 गुने वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास AM आ गया है तो हम AB का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि AB जो होगा वो बराबर होगा 2 गुने AM के। तो यहाँ से हमें AB का मान प्राप्त हो रहा है 2 गुने 21 गुने वर्गमूल 3/2 सेंटीमीटर, अर्थात AB बराबर 21 गुने वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह हम त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रयोग करके ज्ञात कर रहे हैं AB तथा OM का मान। अब हमारे पास त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिन जिन पदों का मान चाहिए था हमने प्राप्त कर लिया है। चलिए अब इनके मान को प्रतिस्थापित करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने AB गुने OM के। यहाँ पर जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने 21 गुने वर्गमूल 3 गुने 21/2 सेंटीमीटर वर्ग। यहाँ पर जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करने के बाद हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 441 गुने वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों इस तरह हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कि बराबर है 441 गुने वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर वर्ग के। अब हमारे पास त्रिज्यखंड का मान भी है और त्रिभुज का मान भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम ज्ञात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के। यहाँ पर जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करके हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 462 सेंटीमीटर वर्ग घटा 441 गुने वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर वर्ग। तो दोस्तों इस तरह हमने वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल ज्ञात किया सूत्र का प्रयोग करके। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। धन्यवाद।